नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्रफल एरिया का महाकुंभ। इस सीरीज में हम किताबी रटने की तकनीक को छोड़कर कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करना सीखेंगे। चाहे आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हों या सालों से तैयारी कर रहे हों, यह सीरीज आपकी सोच बदल देगी। इस सीरीज में हमारा सफ़र क्रमवार स्टेप बाय स्टेप चलेगा ताकि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। इस सीरीज के हमारे टॉपिक रहेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त और समषटभुज। इस सीरीज की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं तो आगे देखें तो इस सीरीज में हमारा पहला टॉपिक रहेगा त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के फॉर्मूले जो हमको जरूरत पड़ेगी उनको देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या होता है किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सभी में काम करता है। यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया हो और साथ में उसकी ऊंचाई दी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं साइड कैसी हों, इक्वल हों, समान हों। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर इक्वल हैं, तो इसमें हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगा सकते हैं √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी हो तो हम ऐसे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसे हैरो का सूत्र भी बोलते हैं। क्या होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट में जहाँ जो एस होता है वो क्या होता है अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्लस करके आधा कर देते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी जो हैं वो त्रिभुज की भुजा होती हैं। इस फॉर्मूले को भी हम किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं। वैसे इसको क्या तभी लगाते हैं जब तीनों भुजाओं की लंबाई हमको मालूम हो। ठीक है, इसके बाद अगला जैसे हमारा फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है 1/2 आधार इंटू लंब। जैसे पहला वाला था आधार इंटू ऊंचाई, चूंकि समकोण त्रिभुज में लंब ही उसकी ऊंचाई होती है इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बन जाता है 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण का मतलब ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो समान हो और साथ में कैसा हो समकोण हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कर्ण के वर्ग में 4 का भाग देंगे तो भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, या लंब का वर्ग बटे क्या 2 कर देंगे तो भी आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, या आधार का वर्ग करके बटे में 2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो भी आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को हम अच्छे से आप कर लें यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज में इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी यदि बीच में कुछ फॉर्मूलों की अलग से ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्वेश्चन के टाइम पे ही हम लिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं तो अब प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं आगे। देखें तो हमारा प्रश्न क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3a, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो जाएगा। उसके क्षेत्रफल का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा, ठीक है, का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल का √3 गुना, तो क्षेत्रफल में कितने का इंटू करेंगे √3 का, इसके बराबर यहाँ पर ये हमको दे रहा है। ठीक है, जैसा स्थिति में बोल रहा था वैसा हमने जमा लिया। अब देखें यहाँ से यदि हम देखें तो एक ए से एक ए तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बराबर में √3 का √3 से करेंगे 3 हो जाएंगे और अपॉन में कितने 4। ठीक है, और इंटू में ए, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 का इधर इंटू का 4 3 12 और ये 3 बटे में जाएंगे। ठीक है, भाग में 3 चौको 12, यानी ए बराबर कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। मतलब उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी यहाँ पर 4 इकाई है। 4 इकाई क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर इसमें के लिए है नहीं है, इसलिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 इकाई, जो भी यहाँ मीटर सेंटीमीटर वो उसका वैल्यू बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर वर्ग है
त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उस त्रिभुज की भुजा चाहिए, जबकि यहाँ पर कौन से प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको ये पता करना, यहाँ पर याद करना पड़ेंगे फॉर्मूले, तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा स्टार्टिंग में, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब उसकी साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब √3/4 भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर कितना दे रखी है, 25√3 दे रखी है। तो इक्वल में यहाँ पर हम कितना लिख दें, यहाँ पर 25√3। ठीक है, अब हमको वैल्यू चाहिए भुजा मतलब ए की वैल्यू चाहिए, तो ए के अलावा जो भी है उसको राइट साइड में ले जाएं। तो ए स्क्वायर इधर क्या है, कितना है, 25√3। ठीक है, और √3/4 को उधर ले जाएंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा, और √3 यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे में। ठीक है, √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 25 × 4 यानी 25 चौको 100। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 100 है, लेकिन हमें चाहिए ए मतलब भुजा चाहिए, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, यानी 100 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसको नोट करते हैं, आगे बढ़े और देखें। तो देखें अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की जो यहाँ पर भुजा हमको कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसकी ऊंचाई हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो h बराबर जो होता है वो होता है यहाँ पर √3/2 और इनटू में ए यानी कि साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता करने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये आता कैसा है, तो हम जानते हैं जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉमन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब चूंकि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हैं, जैसे नीचे वाली भुजा आधार ए है और ऊंचाई हमने एच मान ली। दूसरा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। चूंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, दोनों की वैल्यू इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ए से ए तो कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 4 को, तो 2 2 या 4, यानी एच की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3/2 इनटू में भुजा। तो जो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, अब जो भी है वो उसको वैल्यू रख दूँ। अब देखें यहाँ पर √3/2 ए मतलब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दो। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 3 या 6, यानी कितना आता है 3√3। ठीक है, यानी उस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितना है, 3√3 उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ठीक है, चलें आगे देखें। तो अगला प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग मीटर है, उसकी माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज यानी कि ये मैंने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। ठीक है, इसकी माध्यिका मतलब समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो ऊंचाई ही होती है। ठीक है, अब ये समबाहु त्रिभुज की जैसे प्रत्येक भुजा यहाँ पर क्या है, ए है, हमने सब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाएं क्या है, ए है। इसकी माध्यिका ऊंचाई मतलब जैसे एच है, तो एच की वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, √3 9√3। ठीक है, यहाँ पर पहले ए की वैल्यू निकालना मतलब इसकी साइड निकालना पहले। तो देखें यहाँ पर क्या है, √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएंगे तो 9 4 जा 36, मतलब ए स्क्वायर बराबर 36 है। तो ए बराबर, तो ए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब 36 का वर्गमूल यानी कितना आता है, 6। यानी इस त्रिभुज की माध्यिका हमको पता करना है, जिसका क्या है, जिसकी भुजा आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। ठीक है, अब माध्यिका मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई का भी हमने फॉर्मूला लगाया था, एच बराबर क्या होता है, √3/2 और इनटू में
भुजा यानी ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एच बराबर देखें √3/2 ए, तो ए की वैल्यू आप निकाल चुके, कितना है 6 है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दो, 2 3 जा 6। ठीक है, यानी एच बराबर कितना आएगा यहाँ पर भी 3√3 मीटर। ठीक है, यानी इस त्रिभुज की जो माध्यिका है वो माध्यिका कितना है 3√3 मीटर है। ठीक है, माध्यिका यानी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो ही इसकी ऊंचाई ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें, अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह दिया है त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए तीनों माध्यिकाएं भी बराबर होती हैं। वो जो माध्यिका होती है वही इसकी ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज में। तो जो मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी क्या है माध्यिका एच मतलब 6√3 है और इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी यहाँ पर ए है। इसका परिमाप चाहिए तो किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसका पूरा घेरा, मतलब जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का जो टोटल होगा वो परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, मतलब यदि एक ही वैल्यू पता चल जाए तो 3 बार इसको प्लस कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले देखें माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका एच बराबर आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा क्या होता है √3/2 और इंटू में ए यानी भुजा। ठीक है, अब एच की वैल्यू आपको दे रखी है तो √3/2 इंटू भुजा ए बराबर एच, तो एच कितना है 6√3। ठीक है, तो √3 से √3 तो कट जाएगा, तो ए बराबर मतलब कितना आएगा 2 का इधर इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाती है भुजा हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें भुजा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मतलब इसकी तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब 3a, मतलब यहाँ पर 3 और इंटू इसकी भुजा यानी कि 12, यानी 12 3 36। ठीक है, यानी इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है 36 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी तीनों भुजाओं का योग 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही हमको मालूम करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें तो अगला प्रश्न है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या हुआ। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इधर बराबर कितना दिया है 4√3, तो बराबर 4√3। देखें √3 से तो √3 कट जाएगा यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 को उधर ले जाएंगे इंटू पहुंच जाएगा तो 4 को 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16 है, मतलब ए बराबर तो 16 का वर्गमूल मतलब 4। ठीक है, यानी इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमसे पूछा क्या है उसका परिमाप। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या होता है 3 गुणा भुजा, तो 3 और इंटू में भुजा कितनी है 4, यानी 4 तिया 12। ठीक है, यानी इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा 12 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, इस प्रकार यह त्रिभुज का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्षेत्रफल का पूरा सीरीज हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड करेंगे। जय श्री राम।